स्टडी टुगेदर चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कंपोस्टिंग के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़े थे। हम लोग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। तो कंपोस्टिंग के बारे बाद जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है वर्मी कंपोस्ट। आज हम लोग फ्रेंड्स वर्मी कंपोस्ट के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में। तो फ्रेंड्स, वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? वर्मी कंपोस्टिंग इज ए मेथड ऑफ मेकिंग कंपोस्ट विद द यूज़ ऑफ अर्थवर्म। वर्मी कंपोस्टिंग जो है वो है अर्थवर्म के हेल्प में लेकर जो हम कंपोस्ट प्रिपेयर करते हैं उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। ये जो है ये अर्थवर्म है, अर्थवर्म से जो कंपोस्ट बनता है उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। तो अर्थवर्म को ही क्यों यूज़ में लिया जाता है? अर्थवर्म का क्या प्रॉपर्टी है जो इसके लिए यूज़ में लेता है? तो ये क्या करते हैं अर्थवर्म डेवलप करते हैं एरेबल सॉइल्स। क्यों हम अर्थवर्म को यूज़ करते हैं? क्योंकि फॉर डेवलपमेंट ऑफ एरेबल सॉइल, फॉर डेवलपमेंट ऑफ एरेबल सॉइल। एरेबल सॉइल का मतलब क्या है फ्रेंड्स? एरेबल सॉइल में जिसमें प्रॉपर एरेशन हो। प्रॉपर एरेशन कब होगा? जब सॉइल का पोर स्पेस में 50% जो पोर स्पेस है वो माइक्रोपोर्स होगा और 50% मैक्रोपोर्स होगा। 50% माइक्रोपोर्स होगा और 50% आपका मैक्रोपोर्स होगा। फ्रेंड्स, माइक्रोपोर्स जो स्मॉल होता है, माइक्रोपोर्स में क्या रहता है? वाटर रहता है। और मैक्रोपोर्स जो पोर बड़ा होता है उसमें क्या रहता है? आपका गैसेस रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अर्थवर्म देने से क्या होगा? सॉइल को वो एरेबल बनाएगा। और क्या होगा? अर्थवर्म सॉइल को वो टर्नओवर करता है सॉइल को, इसलिए नेचुरल टीलेज हो जाता है। वो टर्नओवर सॉइल। टर्नओवर का मतलब क्या है फ्रेंड्स? टर्नओवर का मतलब है अर्थवर्म क्या करता है? नीचे वाला सॉइल को ऊपर में लेकर जाता है, ऊपर वाला सॉइल को नीचे में लेकर जाता है। इसको बोलते हैं टर्नओवर। ये टर्नओवर जितना होगा उतना सॉइल अच्छा होगा, एरेबल होगा। और क्या करता है फ्रेंड्स अर्थवर्म? अर्थवर्म वो प्लांट्स और ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको क्या करता है? खा लेता है। उसके बाद उसको क्या होता है? फिर जो खा लेने से वो ऑर्गेनिक मैटर ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये ब्रेक डाउन ऑफ प्लांट ऑर्गेनिक मैटर में हेल्प करता है। ब्रेक डाउन ऑफ प्लांट ऑर्गेनिक मैटर। फ्रेंड्स, और क्या किस में हेल्प करते हैं? सॉइल में प्रॉपर एरेशन और ड्रेनेज सिस्टम को लाने में हेल्प करते हैं। हेल्प इन प्रॉपर एरेशन एंड ड्रेनेज। एरेशन मतलब जो आपको बोला, प्रॉपर एयर और वाटर का मात्रा जो हो, एयर और मॉइस्चर का मात्रा वो इक्वली रहे, सफिशिएंट रहे, उसको बोलता है प्रॉपर एरेशन। और ड्रेनेज क्या है? ड्रेनेज जो होगा वो एक्स्ट्रा पानी जो होगा वो सॉयल से निकल जाएगा, इसको बोलता है ड्रेनेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसमें ये हेल्प करता है अर्थवर्म, इसलिए हम लोग अर्थवर्म को यूज़ करते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे अर्थवर्म के बारे में। अर्थवर्म जो जनरली वर्मी कंपोस्ट के लिए यूज़ होता है उसको बोलते हैं रेड अर्थवर्म। अर्थवर्म कई प्रकार का होता है, उसमें से जो रेड अर्थवर्म है वो वर्मी कंपोस्ट के लिए बेस्ट होता है। उसका साइंटिफिक नेम जो है वो है एसिनिया फोइटिडा। EISENIA, एसिनिया फोइटिडा, FOETIDA। इसिनिया फोइटिडा रेड अर्थवर्म को जो साइंटिफिक नेम है वो है इसिनिया फोइटिडा। इसको फ्रेंड्स याद रखना है, ये एग्जाम में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अर्थवर्म को कितना आपका अमाउंट में देना पड़ता है? अर्थवर्म जो जनरली अमाउंट है वो है 1 मीटर स्क्वायर। आपका जो कंपोस्ट होगा 1 मीटर स्क्वायर में 2000 अर्थवर्म आपको लगेगा।
ठीक है फ्रेंड्स, 1 मीटर स्क्वायर में 2000 आर्थोम लगेगा। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये जो आर्थोम है, आर्थोम क्या करता है, वो 1000 आर्थोम जो होता है वो उसका वेट 1 किलो हो जाता है। 1 kg इज इक्वल टू 1000 आर्थोम। और फ्रेंड्स 1000 मतलब कि 1000 आर्थोम एक दिन में 5 किलो वेस्ट को कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 किलो वेस्ट को कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप याद में रखिए, 5 kg वेस्ट को कंपोस्ट में कर सकते हैं। 1000 आर्थोम का वेट होता है 1 kg, और 1 मीटर स्क्वायर एरिया में आपको 2000 आर्थोम देना पड़ेगा। और रेड आर्थोम जो है उसको साइंटिफिक नेम है इसिनिया फोइटिडा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आर्थोम के बारे में गया। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे वर्मी कंपोस्ट प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट प्रिपरेशन करने के लिए आपका 3 चीज़ चाहिए। एक है आपका बेसिक रॉ मटेरियल्स जो होगा, मैंने कंपोस्ट पढ़ने के टाइम में भी आपको बोला था कि रॉ मटेरियल्स जो है वो 3 चीज़ आपको पहले चाहिए। एक है रॉ मटेरियल, दूसरा है स्टार्टर और तीसरा है आर्थवॉर्म। तो बेसिक रॉ मटेरियल्स में आपको क्या होगा, आपका फार्म वेस्ट जो होगा, एनी ऑर्गेनिक मटेरियल जेनरेटेड इन द फार्म लाइक भूसा, लीफ फॉल etc, जो भी है वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स फार्म वेस्ट आप वर्मी कंपोस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टर में कौन सा चीज़ आप देंगे, स्टार्टर में हम देते हैं काऊ डंग, बायोगैस स्लरी और यूरिन ऑफ द कैटल। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग ने वो पहले वाले वीडियो में भी देखा था कि स्टार्टर में जनरली काऊ डंग, बायोगैस स्लरी और यूरिन, काऊ का यूरिन जो है वही देते हैं। और तीसरे आपका जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट के लिए मेन जो है वो आर्थ्वाम है। आर्थ्वाम का मैंने बोला कि आर्थ्वाम का जो स्पीसीज है वो है एसिनिया फोइटिडा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका वर्मी कंपोस्ट के लिए रॉ मटेरियल्स आपको बेसिक नीडेड है। उसके बाद वर्मी कंपोस्ट का जो है वो फेवरेबल कंडीशंस कैसे कैसे, आर्थ्वाम जो है उसका काम करने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन चाहिए वो क्या क्या है। उसमें से आपका जो पहले वाला है वो है पीएच। पीएच आपको कितना होना चाहिए, पीएच आपको जो होना चाहिए वो 6.5 टू होना चाहिए 7.5 पीएच, ये रेंज में आपको होना चाहिए 6.5 टू 7.5। मॉइस्चर, जो आपका मटेरियल आपने दिया है उसमें मॉइस्चर कितना हो जिसमें आप तो आप एक्टिवली काम कर सकते हैं, तो मॉइस्चर आपको होना चाहिए 60 टू 70%। एरेशन, आपका प्रॉपर एरेशन होना चाहिए। एरेशन मतलब क्या है, प्रॉपर एरेशन मतलब 50% पोर स्पेस में 50% आपका क्या रहेगा, एयर रहेगा, और 50% में क्या रहेगा, मॉइस्चर रहेगा। ये गया आपका प्रॉपर एरेशन के लिए। और टेम्परेचर, ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आर्थ्वाम कौन सा टेम्परेचर में काम करता है, वो है 18 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस में सबसे अच्छा है। 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा ठंडी पड़ जाएगी तो आर्थ्वाम का एक्टिविटी लो हो जाएगा, और 35 डिग्री को ऊपर हो जाएगा तो क्या होगा, आपका ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो क्या होगा, आपका आर्थ्वाम का एक्टिविटी लो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देख रहे थे कि वर्मी कंपोस्ट प्रिपरेशन कैसे करता है। पहले हम लोगों ने देखा कि वर्मी कंपोस्ट प्रिपरेशन के लिए बेसिक रॉ मटेरियल्स क्या क्या नीडेड है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या है। अब हम देखेंगे कि प्रिपरेशन कैसे करता है। प्रिपरेशन करने के लिए पहले आपको फ्रेंड्स पीट, वर्मी कंपोस्ट का जो पीट होता है वो पीट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये जो पीट होता है मेनली वर्मी कंपोस्ट आप दो मेथड से ही बना सकते हैं, पीट मेथड से भी बना सकते हैं प्लस हीप मेथड से भी बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो पीट होगा, पीट का एक प्रॉपर साइज में होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये परमानेंट पीट स्ट्रक्चर है, और ये जो है ये आपका वो परमानेंट नहीं, टेम्पोररी आपका पीट स्ट्रक्चर है, पर दोनों से ही आपका वर्मी कंपोस्टिंग होता है। तो पीट का आपको देखिए प्रिपरेशन ऑफ पीट, पीट जो है कैसे आप बनाए, मोस्टली इट इज़ मोस्टली प्रिपेयर्ड इन आइदर पीट और हीप मेथड, बोथ दोनों में ही, पीट मेथड में भी प्रिपेयर करा जाता है और हीप मेथड में भी प्रिपेयर करा जाता है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है ये वाला है, ये डायमेंशन, द डायमेंशंस आइदर हीप और पीट आर 10 फीट इंटू 4 फीट इंटू 2 फीट। ये देखिए
जो लेंथ होगा लो वो आपका 10 फीट होगा, जो आपका ब्रेथ होगा वो 4 फीट होगा, और आपका जो ये नीचे वाला पोर्शन में जो है आपका वो 2 फीट में होगा, वो हाइट आपका 2 फीट में होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर इसमें अगर बताया तो ये आपका जो ब्रेथ है ये आपका 4 फीट होगा, ये जो लेंथ है ये लेंथ आपका होगा 10 फीट, और आपका जो ये हाइट है ये 2 फीट होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको जानना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लेंथ को और ब्रेथ को तो बढ़ा सकते हैं पर डेप्थ को बढ़ा नहीं सकते। डेप्थ आपको 2 फीट से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, क्योंकि 2 फीट से नीचे आर्थ्रोम काम नहीं करता। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से दिमाग में लेना है। यहाँ पे मैं लिखा हुआ है, द लेंथ एंड विड्थ कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बट नॉट द डेप्थ, बिकॉज earthworm activity is confined to the 2 फीट डेप्थ ओनली। सिर्फ 2 फीट डेप्थ में वो काम कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो डेप्थ है इसको आप 2 फीट से ज़्यादा नहीं ले सकते। लेंथ को आप बढ़ा सकता है, ब्रेथ को ही बढ़ा सकता है। आइडियली क्या होता है, आइडियली होता है 10 फीट इस टू 4 फीट इस टू 2 फीट। ठीक है फ्रेंड्स, ये गया आपका वर्मी कंपोस्ट पीट के बारे में। पीट आपका प्रिपेयर हो गया, आप क्या करेंगे, अभी आपको वो आपका कंपोस्टिंग मटेरियल जो है रॉ मटेरियल्स वो देकर लेयरिंग करने का बारी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको लेयरिंग आप हम लोग वो बेडिंग मटेरियल देकर लेयरिंग करेंगे। तो लेयरिंग में आपको पहले क्या बोला, पहले बेड हम कैसे बनाते हैं, तो फर्स्ट यहाँ पे आपको टोटल 3 लेयर देते हैं। पहले जो देता है वो बेडिंग मटेरियल देता है, बेडिंग मटेरियल ऑफ 1 इंच थिक विथ सॉफ्ट लीव्स, एक सॉफ्ट लीव के 1 इंच आपका बेडिंग मटेरियल पहले आपका क्या दिया, 1 इंच थिक बेडिंग मटेरियल दिया। ये 1 इंच थिक पहले आपका बेडिंग मटेरियल दिया, ओनली 1 इंच, किससे दिया, सॉफ्ट लीव से। उसके बाद आप क्या देंगे, उसके बाद सेकेंड लेयर देगा 9 इंच थिक ऑर्गेनिक रेसिड्यू, जो ऑर्गेनिक मटेरियल और फार्म वेस्ट है उसका 9 इंच थिक एक लेयर उसके बाद हम देंगे। और उसके लास्ट में क्या होगा, लास्ट में थर्ड लेयर जो होगा वो स्टार्टर का लेयर होगा, डांग वाटर मिक्स करके, वो 2 इंच में होगा, ये हुआ 2 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले आप 1 इंच में क्या दिया, पहले 1 इंच बेडिंग मटेरियल दिया वो सॉफ्ट लिप्स से 1 इंच तक। सेकेंड क्या दिया, सेकेंड हमने रॉ मटेरियल्स जो हमारा था बेसिक ऑर्गेनिक रेसिड्यूज वो दिया, कितना दिया, 9 इंच तक। तो रॉ मटेरियल 9 इंच तक हमने दिया। उसके बाद क्या दिया, 2 इंच का एक लेयर दिया, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे है आपका डांग प्लस यूरिन प्लस वाटर, जिसको बोलते हैं स्टार्टर, ये 2 इंच का। ये आपका एक लेयरिंग पोपा लेयर हुआ। उसके बाद फिर से ऐसे एक लेयर देंगे, फिर से ऐसे एक लेयर देंगे, कितना दिन, अप टू एक सर्टेन लेवल जब अचीव नहीं करता, अचीव कर जाता है वहाँ तक। वो सर्टेन लेवल कितना होता है, वो होता है मैक्सिमम 2 फीट तक। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने पहले बार ही बोला 2 फीट से ज़्यादा अगर हाइट हो जाएगा तो आर्थ्रोम नहीं एक्टिवली काम कर पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने कंपोस्ट का पीट भी बना लिया, उसमें लेयरिंग भी दे दिया। तो अब हमको क्या करना पड़ता है, तो लेयरिंग करने के बाद ही हम लोग आर्थ्रोम को नहीं देते, उसको आर्थ्रोम को देने के लिए एक प्रॉपर कंडीशंस, प्रॉपर इन्वायरमेंट हम लोगों को क्रिएट करना पड़ता है। तो लेयरिंग करने के बाद हम लोग उसमें प्रॉपर वाटरिंग करते हैं, एक दिन में 2 बार, सुबह और रात शाम को वाटरिंग, थोड़ा सा वाटर देकर उसको मॉइस्ट रखना पड़ता है कंपोस्ट मटेरियल बनाने के लिए। उसके बाद डे 24th डे में हम लोग देते हैं 4000 आर्थ्रोम आर इंट्रोड्यूस्ड इन द पिट। आर्थ्रोम का रेट कितना होता है, 1 मीटर स्क्वायर में आपको देना पड़ता है 2000 आर्थ्रोम। तो 2 मीटर स्क्वायर अगर होगा तो वहाँ पे आपको देना पड़ेगा 4000 आर्थ्रोम। ठीक है फ्रेंड्स, डे 24 में हम लोग देते हैं। तो आर्थ्रोम देने के बाद क्या करते हैं, आर्थ्रोम देने के बाद इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और उसके बाद वाटरिंग हम लोगों को प्रॉपरली करना है। वाटरिंग क्यों करना है, नहीं तो आर्थ्रोम का खाना नहीं ठीक से, वो एनवायरनमेंट नहीं उसको मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स,
उसके बाद हमको कितना मिलता है, वो टर्नओवर कितना होता है। टर्नओवर होता है वर्मी कंपोस्टिंग का 75%। 75% का मतलब क्या है, अगर पीट का वेट का 1000 किलोग्राम होगा तो वहाँ से आपको 750 किलोग्राम आपका वर्मी कंपोस्ट मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपका टोटल जो पीट है उसका वेट 1000 ग्राम होगा तो उससे 750 ग्राम हम लोगों को वर्मी कंपोस्ट मिलेगा। तो ऐसे देने के बाद हम लोग उसको प्रॉपर वाटरिंग करते हैं। फिर 2 महीने बाद, आर्थवॉर्म देने के 2 महीने बाद क्या होता है, हम लोग वाटरिंग देना स्टॉप कर देते हैं। तो हार्वेस्टिंग के लिए तब वो रेडी हो जाता है। तो हार्वेस्टिंग हम लोग जब करेंगे तब क्या होगा, हार्वेस्टिंग करने का 1 हफ्ता पहले हम वाटरिंग देना बंद कर देंगे, उसमें पानी देना हम बंद कर देंगे। तो पानी देना बंद करने से क्या होता है, पानी देना बंद करने से अर्थवर्म एक जगह में आकर क्लब हो जाएगा, एक बॉल फॉर्म कर देगा। सभी अर्थवर्म ऊपर में चला आएगा और एक बॉल फॉर्म करके एक जगह में ही रहेगा। तो वो जो बॉल फॉर्म किया है उसको हम लोग अगर हटा देंगे तो हम लोग इजीली अर्थवर्म को हटा सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग एक मेस लेके, सीव लेके, जो जिससे हम छांक सकते हैं उसको, वो लेकर वो सीविंग करेगा। वो सीविंग करने के टाइम में क्या होगा, सीविंग किससे करेंगे, 2 मिलीमीटर वाला सीव से। ठीक है फ्रेंड्स, तो सीविंग करने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वर्मी कंपोस्ट का कन्वर्जन रेट्स कितना है, तो कन्वर्जन जो रेट्स है वो 1000 अर्थवर्म 5 kg वेस्ट एक दिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 kg वेस्ट को वो वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और 1000 अर्थवर्म का जो वेट होता है वो 1 किलोग्राम होता है। और न्यूट्रिएंट कंटेंट, मेन जो चीज़ है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, आप न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना होता है। वर्मी कंपोस्ट में आपका जो ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है वो 9.9 से 18% तक आपको ऑर्गेनिक मटेरियल आपको मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 9.15 टू 17.98। तो 9 टू, ये आप कंसिडर करते हैं 9 to 18% आपको ऑर्गेनिक कार्बन आपको मिलेगा। नाइट्रोजन कितना मिलता है, 1.5:1.5:1.6। ठीक है फ्रेंड्स, 1.5 नाइट्रोजन अगर बोलेंगे तो 1.5 टू 2.10। फ्रेंड्स इसके बाद हम देखेंगे न्यूट्रिएंट कंटेंट, कितना न्यूट्रिएंट आपको मिलता है। तो आपका जो ऑर्गेनिक कार्बन मिलता है आपका वर्मी कंपोस्ट से, वो 9 से 18% तक मिलता है। यहाँ पे लिखा है 9.15 टू 17.98, ये आप कंसिडर कर सकते हैं 9 to 18% तक। और एनपीके आपका कितना मिलता है, एनपीके मिलता है, एनपीके में जो नाइट्रोजन है वो मिलता है 1.5 टू 2.1, मतलब कि 1.5 to 2। और आपका फॉस्फोरस जो होता है वो 1 से 1.5% तक, और पोटासियम जो है आपका 0.6% तक आपको मिलता है। तो एनपीके अगर आप बोलेंगे तो 1.5:1.5:0.6% आप बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यह गया आपका न्यूट्रिएंट कंटेंट। तो फ्रेंड्स आज वर्मी कंपोस्टिंग यहाँ पे ही ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग ग्रीन मैन्योर के बारे में देखेंगे और पढ़ेंगे। फ्रेंड्स वीडियोस आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए। ठीक है फ्रेंड्स, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।